कोई प्रोटेस्ट ना करके मानते जाओ तो कभी ऐसे होते हैं कि आपके अंदर की जो तकलीफ है उसको ही आप समझ लेते हो कि वो ही आपकी लाइफ है। 19th of August was my last theater show. I was crying, I was devastating, I was not happy to go somewhere else because this is my place. वो माइनस वाला जगह से आके अभी मैं न्यूट्रल में पहुंची हूँ। अभी तरक्की शुरू हुआ मेरा। नमस्ते, मैं अर्पिता देव। बहुत दिनों से मैं एक चीज़ किसी और लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म मिला मेरे बारे में कुछ बोलने के लिए। किसी बड़े बुजुर्गों ने कभी कहे थे कि अगर आप किसी चीज़ को कोई प्रोटेस्ट ना करके मानते जाओ तो कभी ऐसे होते हैं कि आपके अंदर की जो तकलीफ है उसको ही आप समझ लेते हो कि वो ही आपकी लाइफ है। जब आप आसमान को देख नहीं पाते हो तो वहाँ पे उड़ने की जो आपकी ख्वाहिश है वो आना बंद कर देते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक वी टॉक्स कि मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं मेरे बारे में कुछ शेयर कर सकूं। मुझे पता नहीं मेरे स्टोरी बोलने के बाद किसी के लिए ये इंस्पायरिंग होगा कि नहीं, लेकिन मेरे तो यही स्टोरी है। अगर मेरे बारे में कोई कुछ पूछे तो मुझे तो यही बताना है। बचपन हर एक लोगों के लिए बहुत खूबसूरत होती है, ऐसे ही होना चाहिए। मेरे लिए बचपन सिर्फ खूबसूरत नहीं थी। When I was 3.5 years old, I got to know कि how does it feel when you don't want something but it's happening with you. नहीं, मेरा रेप नहीं हुआ था, लेकिन फिजिकल मोलेस्टेशन से शुरू हुआ था मेरे बचपन। मैं 2.5 साल के उम्र से भारतनाट्यम के जो क्लासिकल डांस है वो सीखना शुरू किया था। वो मेरे एक जगह थी जहाँ पे जाके मैं अंदर की सारी थकान, सारी जो मेरे तकलीफ़ है सब कुछ भूल के मैं उसमें मेरे सब कुछ दे देती थी। आई यूज़ टू लव doing something which is performing or which is it मेरे अंदर के सब कुछ जहाँ पे जाके निकलती थी। मुझे बहुत पसंद आता था डांस करना। दिखने में लगता था कि इसको नाचना आता है, इसको गाना आता है, शी इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट, लेकिन एक्चुअली जिस बारे में हम लोगों को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाती थी। पापा को बता नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पापा यूज्ड टू वर्क इन पुलिस डिपार्टमेंट एंड ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट पुलिस मैन। आई हैव नेवर सीन एनी पुलिस मैन लाइक दैट। माई पापा वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट पुलिस मैन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। और हमेशा हम लोगों को सिखाते थे कि जो है तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए जो करना चाहते हो वो अपने शिद्दत से करो, अपने काम से करो। किसी के ऊपर किसी के सामने हाथ फैला के मत लेके आओ तुम्हारे जो तुमको जो चाहिए। तो वो सब मेरे अंदर बहुत पॉजिटिवली घुसा। लेकिन ये सब चलते चलते मैं पापा को नहीं बोल पाती थी मेरे बारे में, क्योंकि मुझे लगता था पापा वैसे ही बहुत प्रेशर में रहते हैं, नौकरी का बहुत प्रेशर है, घर का बहुत प्रेशर है। और उस ज़माने में व्हेन आई वॉज अ 90s चाइल्ड, उस ज़माने में उतना ज़्यादा पैसा किसी को मिलता नहीं था नौकरी करके, आजकल जो मिलता है। तो हम लोगों को बहुत मतलब बहुत कम पैसे से दिन गुजारना पड़ता था। तो और मम्मी को कभी कभी बोल देती थी और मम्मी बोलते थे ये किसी को बताओ मत, ये बताने वाला चीज़ है नहीं। अच्छा तो उसके सब पास मत जाओ, ऐसा हुआ ठीक है, उसके पास उसके नज़दीक मत जाओ, लेकिन ये किसी को बताना मत, अगर बताओगे तो लोग तुम्हें ही खराब बोलेगा। तो ये सब चलते चलते इवेंचुअली ऐसा शुरू हुआ कि मेरे रिलेटिव्स कुछ लोग ऐसे करने लगे
मेरे पापा के ऑफिस की कुछ बॉस ऐसे करने लगे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बता पाई. बट आफ्टर आई हैव डन माई स्कूल फाइनल, आई हैव स्टार्टेड डूइंग ट्यूशनिंग, क्योंकि मुझे वो पैसा लेना अच्छा नहीं लगता था. बहुत कुछ अंदर था ना मेरे लिए, मेरे पास. तो मुझे जो तकलीफ होता था वो बताने का कोई मतलब वो वाला कोई प्रैक्टिस मैंने कभी किया ही नहीं. अचानक से मिड ऑफ व्हेन आई वाज 10 इयर्स और 11 इयर्स ओल्ड, मेरा डांस भी बंद हो गया. मैं डांस भी नहीं कर पाई क्योंकि घर में कोई था नहीं कि मुझे लेके जाए डांस स्कूल. मेरे पापा एंड मम्मी बोथ वर हाईली एजुकेटेड. दे वर उस ज़माने में सब्जेक्ट बंगाली में एमए और बीएड दोनों किए थे. तो मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में जो रविंद्रनाथ टैगोर के घर है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं ड्रामा ऑनर्स पढ़ना शुरू किया. ग्रेजुएशन किया थिएटर में, थिएटर ऑनर्स में. और थिएटर पढ़ने के टाइम पे मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ था जो मेरे लिए वेट कर रहा था. इवेंचुअली मेरे नंबर बहुत अच्छे आने लगे. मैं बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. मैं मास्टर्स भी किया थिएटर डायरेक्शन में, वर्ल्ड थिएटर डायरेक्शन में. उसमें मुझे फर्स्ट क्लास भी मिला. एंड उस टाइम पे मैं बाहर भी थिएटर करना शुरू किया प्रोफेशनली. बहुत, मैं जब 18 इयर्स थी तब से मैंने शुरू किया. और एक जगह पे किया तो किसी और ने बुलाया, किसी और जगह में गए तो किसी. एक टाइम पे ऐसा हुआ कि बंगाली थिएटर की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे सभी को मेरे बारे में पता था. आई वॉज डूइंग ऑल सबसे बड़े बड़े जो मतलब थिएटर के ग्रुप है वहाँ पे मैं मेन कास्टिंग करती थी. लोग ऐसे भी हुआ कि एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में हमेशा थिएटर के शो होते हैं, तो मेरे डबल शो था कि टीम चेंज हो गया, लेकिन आई वॉज द एक्टर हु वॉज वेटिंग आफ्टर डूइंग द मैटिनी शो, हु वॉज वेटिंग टू डू द इवनिंग शो ऑल्सो. वो अलग दो ग्रुप में आई वॉज द कॉमन एक्टर हु वॉज डूइंग द मेन कास्टिंग. ऐसा वाला मेरा लाइफ था. एंड इट वॉज वेरी हैपनिंग. आई वॉज लविंग माई लाइफ. मतलब पता चला कि ये सब this is my life, this is what I was looking for, this is what I was waiting for, this is what I was made for. किसी बच्चे को ये भी सिखाना चाहिए कि जो भी हो जाए, तू खराब हो तो अच्छी हो, हम लोग हैं तेरे लिए, तू हमारी है, तुझे किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहिए. ये सब भी समझाना चाहिए होता है. एक बच्चे को पता नहीं होता है उसके माँ बाप क्या कर लेते हैं उसके लिए, वो बताना होता है कि we are here for you, we are doing these things for you. My mom and dad, my parents were very sweet, they are very nice people. They raised me very rough and tough. और मेरे अंदर ये मतलब ये बिल्ड होता गया कि I can do anything. ये मुझे पता चला कनाडा में. ये कनाडा की स्टोरी में घुसने से पहले मैं बोल लेती हूँ कि अचानक से मेरे वो जो हैपनिंग लाइफ था, मैं थिएटर कर रही हूँ, मैं थिएटर के वर्कशॉप करवा रही हूँ लोगों को, मैं बहुत सारे पढ़ाई कर रही हूँ, मैं आई वाज लाइक मैं छा गई थिएटर इंडस्ट्री में. मुझे बहुत सारे ऑफर्स आने लगे कैमरा के काम का या सिनेमा या कुछ अच्छी चीज़ों. मैं हमेशा बोलती थी कि मेन कास्टिंग होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी. मुझे पता ही नहीं था कि एक्टर इज़ समथिंग डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी हीरोइन ऑन द टाइम. लेकिन मुझे हीरोइन का रोल मिलता था थिएटर में, तो मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे हीरोइन होना है, मुझे वो छोटा छोटा कैमियो वाला कैरेक्टर नहीं चाहिए. तो ये सब सोच मेरे अंदर कुछ मतलब बनने से पहले ही किसी के साथ मेरा मुलाकात हुआ एंड ही स्टार्टेड टू गिविंग मी मोर अटेंशन. बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करता था वो. बहुत ये सब गिफ्ट, वो सब जगह पे ले जाना, ये देना वो देना. मुझे लगता था कि दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. मुझे कभी नहीं मिला. मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सिखाती थी कि कम खर्चा करो, छोटी जिंदगी जियो, बड़ा कुछ मत सोचो. तो जब मुझे बड़ा मिला तो मुझे लगा कि दिस इज़ द थिंग.
I am talking about my mistakes also because I don't want people to go through with all those mistakes I have gone through. मैंने सोचा वो जो बंदा है शायद वही मुझे कुछ सपना दिखाएगा, उड़ना सिखाएगा। लेकिन मेरी शादी हो गई। मेरी शादी से पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू गो टू NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से आप लोगों को शायद पता ही है, बहुत सारे लोग, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विनय पाठक, बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़ के आए। आज विजय राजपाल यादव। और 19th of August was my last theatre show. I was crying, I was devastating, I was not happy to go somewhere else because this is my place, this is my route. मुझे समझ में आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं गई। मैं चांस देती रही अपने आप को, मेरे मैरिड लाइफ को। मैं वहाँ पे जाके आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। मुझे बहुत सर्वाइवल जॉब करना पड़ा। आई वॉज अ लीडिंग एक्टर इन माई थिएटर इंडस्ट्री। मैं किसी काम को छोटी नहीं समझती हूँ, छोटी नहीं बोलती हूँ। कनाडा में जाने के बाद मुझे पता चला, एक्चुअली आई गॉट टू नो, कि वहाँ पे एक्चुअली मुझे लेके गया हुआ है कि आई एम वेरी वेल एजुकेटेड, मुझे बहुत कुछ करना आता है। तो आई यूज टू वर्क फॉर सर्वाइवल जॉब। देन आई थॉट कि मुझे और भी पैसा कमाना है, क्योंकि आई वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली। मेरे मैरिड लाइफ वॉज वेरी डिवास्टेटिंग। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कोई इशू नहीं लेना है, मुझे कोई बच्चा नहीं करना है, क्योंकि इस हालत में कोई और आके यही प्रॉब्लम फेस करे, आई डोंट वांट दैट। बट एक्सीडेंटली, या आई एम एम्फसाइजिंग दैट वर्ड, एक्सीडेंटली, मेरे एक बेटी हुई। और क्या होता है ना, जब आप बाहर के जो रोशनी है वो भी दिखाई नहीं देते आपको, और अचानक से हाथ पे एक परिंदे आके गिरा, आपको लगता है कि कुछ भी हो, ये परिंदे को आपको आसमान में उड़ाना है। मेरे माँ बाप जा नहीं पाए, कोई नहीं था मेरे हेल्पिंग हैंड। और कनाडा में या USA में ऐसे ही होता है कि कोई हेल्पिंग हैंड है ही नहीं, आपके पास कोई नहीं, आप सब कुछ आपको खुद करना है। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग की हालत बहुत ख़राब हो गया था। आई यूज टू हैलुसिनेट पीपल। मेरे पोस्टमार्टम साइकोसिस चल रहा था। आई यूज टू हैलुसिनेट पीपल कि वहाँ पे लोग खड़े हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मार डालो अपने आप को। उस टाइम पे वहाँ पे मैं कॉल किया एक सुसाइडल हेल्पलाइन का जो नंबर, मेरे घर पे 5 मिनट के अंदर PSW का लोग आया, पर्सनल असिस्टेंट, और एक नर्स भी आए। वो लोग आके मेरे हालत देख के मुझे कहा कि you have to leave from this place, otherwise you cannot survive mentally, you cannot raise your baby. तब मैंने मेरे पापा को कॉल किया। That was the first day in my 9 years of my married life. I told my father that I'm not happy. I'm going to with very bad situation. मेरे बेटे को जिंदा रखना है। I don't know what to do. और मेरे पापा ने बोला कि you pack your bag, you take your baby, you come to me. You are my first child. I cannot let you die. तुमको अभी आना है मेरे यहाँ पे। My baby is 4 years old now. And मैं जब भी उसके तरफ देखती हूँ मुझे लगता है कि she saved me. ये मुझे बचा दिया। वो माइनस वाला जगह से आके अभी मैं न्यूट्रल में पहुंची हूँ। अभी तरक्की शुरू हुआ मेरा। तो यही मेरा स्टोरी है कि कुछ ख़त्म नहीं होता है। अगर आप चाहो तो कभी भी शुरू कर सकते हो। अभी इट्स बिन 1.5 years मैं 21 शॉर्ट फिल्म में काम किए हुए हूँ, एक्टिंग किए हैं, 3 फीचर फिल्म किए हुए हैं, 1 हिंदी वेब सीरीज़, 4 बंगाली वेब सीरीज़ में एक्टिंग किए हुए हैं, और सबसे बड़ा मैं थिएटर में, जो एक्चुअली माई लव ऑफ माई लाइफ, मैं थिएटर शुरू किया। और अभी मैं ब्लाइंड बच्चों को थिएटर एजुकेशन देती हूँ। ये लास्ट कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरे एक्टिंग के हुए 2 फिल्में दिखाई गई। मेरी बेटी जब वो देखने के लिए गया मेरे मम्मी पापा के साथ, शी वॉज द प्राउडेस्ट बेबी एवर।
And on top of everything I'm telling you, her name is Kolkata. The reason I named her Kolkata because when she was born, उसके पहले 6 साल मैं अपने शहर में आ नहीं पाई. I used to miss my city a lot. तो मैं अपनी बेटी के नाम कोलकाता रख दिया क्योंकि कोलकाता इज़ अ फेमिनाइन सिटी. तो जब भी लोग पूछते हैं कि क्यों उसके नाम कोलकाता क्यों रखी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा रूट के नज़दीक रहना चाहती हूँ. आई बिलोंग हियर. मैं बंगाली में बोल रही हूँ. অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াও, অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াও. জীবনকে, মানুষকে তুমি যত জানবে, অভিনেত্রী হিসেবে তুমি তত বড় হবে. I'm an actor. I always think about that thing in my mind कि एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओ, एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाओ. जो भी हुआ मेरे साथ लाइफ में, दैट इज़ माई एक्सपीरियंस. आई ऑलवेज टेक दैट एज माई एक्सपीरियंस. जितना तुम्हारे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा और उतना ज़्यादा अच्छे एक्टर तुम बन पाओगे, बाहर से नहीं अंदर से भी. सो दैट इज़ माई स्टोरी. थैंक यू. कृपया इस वीडियो पर कमेंट्स करें, इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें. इस वीडियो के माध्यम से वीट टॉक से जुड़े रहने के लिए थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.